मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम आत्माएं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने के लिए और ज़िंदगी का इम्तिहान को पास करने के लिए भगवत गीता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम इधर इस दुनिया में इम्तिहान दे रहे हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब कोई रखने वाला भी है। इसलिए इस अहम किताब को सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। भगवत गीता का 18 अध्याय संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई है। समय के साथ संस्कृत भाषा मिटती चली गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से एक आसान रूप में भगवत गीता के कुछ अनमोल हिस्सों के बारे में बताऊंगी। कुछ 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी है। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया था। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में आने से पहले युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी थी। बिल्कुल ऐसा ही जैसे कभी तोरा मोसेस को, गॉस्पेल जीसस को और कुरान प्रॉफिट मोहम्मद को दी थी। गीता, बाइबल, कुरान, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करनी होगी, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों के बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पर हमेशा के लिए हमें जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सको, देख सको, चख सको, सुन सको, वो सब में मैं हूँ। ये नदियाँ, ये पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाया है। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ और मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं सृष्टि बनाता हूँ और तोड़ता हूँ ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने के लिए, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने के लिए। भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से किया है: हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और इतर, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, लेकिन
आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ जोनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादों की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकाल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। जैसे हमारे स्कूल के परीक्षाओं के लिए सिलेबस होता है, वैसे ही जीवन रूपी परीक्षा के लिए सिलेबस है और वो सिलेबस ये 4 है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। इन 4 चीज़ों का ज्ञान पाके ही हम आत्माओं को मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करनी होगी और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा को अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझना चाहिए। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेना चाहिए। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर ये दुनियावी रिश्तों को पूर्ण रूप से निभाकर इस परीक्षा को पास करना चाहिए। तीसरा द्वार काम है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकता है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा द्वार मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ न कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्मकाल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनका पूरा होने के लिए आत्मा को फिर से वापस आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारे इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा नहीं रखते तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ़ करना चाहिए और जिनके साथ आपने बुरा किया है उनसे माफ़ी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन 4 दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य के रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही
आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया गया है वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के रिजल्ट्स कलेक्ट करने के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सज़ा मिलती है और सज़ा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे कभी बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती है। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर श्रवण ने अपनी माता पिता का सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाकर, मदर टेरेसा प्यार और सेवा के माध्यम से और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में जीवन का बलिदान देकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया है। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पर लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज यानी चक्रा या कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंसा, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इसी योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म समझ नहीं आए, योग समझ नहीं भी आए, पर अगर वो भगवान के शरण में आ जाए तो परमात्मा उसके सारे पाप माफ़ कर देंगे। परमात्मा को दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपना होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तोरा, बाइबल, कुरान या ऐसे किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस ज़िंदगी की असली मायने समझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को औरों से शेयर कीजिए ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाकर हमेशा परमात्मा के साथ रह सके। धन्यवाद।